हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका जून महीने की लव रीडिंग। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए बीच में हम मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। फाइव ऑफ कप्स, डेफिनेटली बहुत चीज़ों का पछतावा, रिग्रेट है। ऐसा क्यों किया आप, ये पास्ट की एनर्जीज़ है जहाँ पे आप रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा है। खास करके कोई वाटर साइन से डील कर रहे थे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से, तो बहुत रिग्रेट से पछतावा है चीज़ों को लेकर के जो भी हुआ है। थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स विद द हर्मिट। तो जो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करी है, सपोज़ आप बातचीत नहीं कर रहे हैं या वर्कआउट नहीं कर रही है एक रिलेशनशिप, उस सिचुएशन की ये बात करती है। आपने खुद को पुल बैक कर लिया है। हो सकता है आपके पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हो, लेकिन अभी भी आप एज फ्रेंड रहते हैं इस पर्सन के साथ, या फ्रेंड जोन हुए हुए हैं। आप खुद हो सकते हैं फ्रेंड जोन किया हुआ है पर्सन ने, या आपने उनको फ्रेंड जोन किया हुआ है, या एक कैजुअल रखा हुआ है सिचुएशन। पूरी तरह लेट गो नहीं किया है इस पर्सन को भी, ना ही इन्होंने लेट गो किया है, बट एक पुल बैक है रिलेशनशिप से। अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस पे या आप फोकस्ड हैं, हो सकता है। तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो वर्कआउट नहीं किया। आपने कोशिश करी एक टाइम पे, तो अब आप डिफेंसिव हो रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या ब्लॉक भी कर रखा है, या पर्सन भी, आप सेम एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है शायद, कि इग्नोर कर रहे हैं या ब्लॉक कर रखा है। हाँ, तो मैं देख रही हूँ कि आप कोई रिलेशनशिप से पुल बैक करके अदर ऑप्शन, अदर चॉइसेस पे फोकस्ड हैं, या इन जनरल अपने हैप्पीनेस पे फोकस्ड हैं, फ्रेंड्स फैमिली पे फोकस्ड हैं। और बहुत सारा पछतावा, रिग्रेट है एक पास्ट सिचुएशन को लेकर के जो अभी नहीं है, जो पर्सन अभी आपकी लाइफ में नहीं है। और शायद या आप इन पर्सन से अभी भी कनेक्टेड हैं एक दोस्त के तरह, या फ्रेंड्स के तरह, या फ्रेंड जोन उन्होंने कर दिया आपको, इस तरह की एनर्जी है। वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो, बहुत सारे वाटर साइन। हाँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस। लियो मतलब हो सकते हैं लियो, हाँ लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस नहीं। इस तरह के या तो वाटर साइन है या कोई फायर साइन हो सकते हैं। तो आपने पुल बैक कर लिया, लेकिन पछतावा, रिग्रेट अभी भी है। आप फुल्ली हील नहीं किए हैं इस सिचुएशन में। कहीं पे आप कुछ हद तक ओपन है आप अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस के लिए भी, बट इस रिलेशनशिप में जो आपने मेहनत की है, एफर्ट्स किए, उसके लिए काफ़ी पछतावा, रिग्रेट है आपको। चलिए देखते हैं। और लेकिन आप फोकस्ड हैं अपनी हैप्पीनेस पे, कि फ्रेंड्स, फैमिली, या कोई फ्रेंडशिप, या कोई अदर ऑप्शन जो आपको हैप्पी कर रही है, आप उन पे फोकस्ड हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए। द डेविल, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप है कैप्रिकॉन जिससे डील कर रहे हैं। ये पर्सन ऐसे हैं जो किसी तरह की एडिक्शन हैबिट्स हो, ऑब्सेसिव हैबिट्स हो, अनहेल्दी हैबिट्स हो इस पर्सन को, या ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है। कुछ है जो सही नहीं है इस रिलेशनशिप में। नाइन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे। अगर मैं बोलूँ तो ऑब्सेस्ड है, लेट गो हो सकता है। इनको ड्रिंकिंग हैबिट्स हो, या वही मैंने बोला एडिक्शन हैबिट्स हो। जब आप इनसे दूर चले जाते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। जब आप पुल बैक कर लेते हैं, आप दूर चले जाते हैं, तब इनका होता है कि नहीं, अब मुझे कैप्रिकॉन से बात करनी है। इस तरह की एनर्जी है। तो ना ये फुल्ली इन्वेस्टेड हैं, ना ही ये बदलने वाले हैं, लेकिन ये आपको पूरी तरह लेट गो भी नहीं करेंगे, उस तरह की एनर्जी में है। एनर्जी वाइज एटलीस्ट मैं देख रही हूँ आपके तरफ आना चाहते हैं ये। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ही हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में यंगर पर्सन हो सकते हैं, या एज डिफरेंस वाली थोड़ी रिलेशनशिप हो सकती है।
हो सकता है कुछ केसेस में ये फिज़िकल अट्रैक्शन है जो इनको आपकी तरफ के कारण आपको ये लेट गो नहीं करना चाहते हैं। मतलब कोई नीड बेस्ड रिलेशनशिप है, खास करके जो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रही है काफ़ी दिनों से, वहाँ पे यही सिचुएशंस दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, ट्रूथ, सच्चाई, ब्रेक थ्रू, कोई सीक्रेट, कुछ भी पता चल सकता है, कोई क्लैरिटी आते हुए। ये वो सिचुएशन है जिसमें कुछ दिनों से, कुछ महीनों से सिचुएशन स्टक है। वहाँ पे किसी तरह की क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, सच्चाई, ट्रूथ होगी, पता चलेगी, चाहे डायरेक्टली पर्सन के साथ चलें या किसी और से पता चले, आपको डेफिनेटली होगी। आप हील करोगे सिचुएशन में, हीलिंग जर्नी में आप रहोगे, कहीं कुछ हद तक हील भी करोगे। ऐसा नहीं है कि हीलिंग पूरी हो जाएगी, बट आप हीलिंग एनर्जीज़ में भी दिख रहे हो कैप्रिकॉर्न। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ, कोई नए ऑप्शन की तरफ या कोई और पर्सन की तरफ आप ऑलरेडी हैं किसी के लाइफ में, या आप जाने वाले। ये कोई ब्रांड न्यू कनेक्शन है, ये पुराना सिचुएशन से निकलते हुए कोई न्यू सिचुएशन, या ऑलरेडी कोई पर्सन है आपके लाइफ में, हाँ, जिनके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, उसके तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं, जिसके साथ हो सकता है आप रहना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो, वैसे पर्सन के तरफ जा रहे हैं। एक पुराना डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन में हील करते हुए, वहाँ का से कोई क्लैरिटी, कम्युनिकेशन होते हुए पुराने सिचुएशन में, लेकिन ये कोई और पर्सन है जिसकी तरफ आप जा रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, हाँ, हो सकते हैं पर्सन। तो मैं देख रही हूँ कि आप हील कर रहे हो, पछतावा, रिग्रेट है, कम्युनिकेशन, कुछ क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, ट्रूथ, कोई पुराने सिचुएशन जो वर्कआउट नहीं कर रही है उसमें मिलेगी। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप कोई नई सिचुएशन जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है उसके तरफ जा रहे हैं। ये कोई नई सिचुएशन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, किसी और के साथ आप हैं कैप्रिकॉर्न, किसी और, कोई और के साथ न्यू बिगनिंग्स करते हुए दिख रहे हैं, किसी और पर्सन के साथ। हो सकता है साल भर से हो आप, न्यू बिगनिंग्स है, कोई दूसरा पर्सन है जिसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में आप मैरिजेबल एज में हैं, तो वहाँ पे कोई नए ऑप्शन, नई चॉइसेस, जो मैरिज के लिए ऑप्शंस हैं उस पर आप फोकस कर रहे हैं। ऑल्दो इस पर्सन के बारे में बीच बीच सोचते रहते हैं, लेकिन आप बहुत क्लियर हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आप, या न्यू बिगनिंग किसी मच यंगर पर्सन से कर रहे हैं, या कोई फायर साइन हो सकता है, या टॉरस हो सकते हैं। एक न्यू बिगनिंग में आप ऑलरेडी हैं, या आपके पास एक पर्सन, मैं आपको ऐसे बताऊं कि एक पर्सन जो अभी दो ऑप्शंस हो सकते हैं। एक जो स्टैग्नेटेड सिचुएशन है आपके लाइफ में, जिसमें कुछ नहीं आगे बढ़ रहा ज़्यादा, और एक नया सिचुएशन में जहाँ म्यूचुअल आप दोनों की चाहत है। ये कोई नए पर्सन है, कोई फायर साइन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। तो अब जिनके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, वो अपने काम, करियर पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, फैमिली पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, कोई रिकन्सिलिएशन चाह रहा है, पर क्या बदलेगा खुद को, डाउट है। आई वॉन्ट टू फॉल, ये पास्ट पर्सन है, ये वापस ही चाह रहे हैं आपको, बट वही है कि इनको भी पता है कि ये सही पर्सन नहीं है आपके लिए। यू डिज़र्व बेटर देन मी, क्योंकि इनको पता है इनमें खामियां हैं, इनमें बहुत सारी इश्यूज़ हैं, तो इनको पता है, इसीलिए इनको लगता है कि यस, मैं चाहती हूँ रिकनसाइल करना, मैं फिर से रिलेशनशिप में आपके साथ होना चाहती हूँ, पर मुझे लगता है कि आप मुझसे बेटर पर्सन डिज़र्व करते हैं। ये कोई ओल्ड पर्सन की सिचुएशन है।
चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल कैप्रिकॉर्न की तरफ कौन आ रहा है जून महीने में। हेरोफॉन्ट कोई टॉरस हो सकते हैं या ये मैरिज का रिश्ता हो सकता है। आप ही के जाति, कम्युनिटी, आप ही के घर परिवार से आया हुआ कोई रिश्ता हो सकता है जो फ्यूचर में चल कर के कमिटमेंट या मैरिज की तरफ जा सकती है। 8 ऑफ पेंटिकल कोई वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है या कोई पढ़ाई, इंटर्नशिप, कोई चीज़ें साथ में करी थी, मेहनत वाली चीज़ें वर्क करा था साथ में। जेन्युइन पर्सन है ये, हार्ड वर्किंग पर्सन है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑनलाइन ऑफलाइन कनेक्शन हो सकती है। यंगर पर्सन हो सकते हैं ये, अभी जस्ट लव को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अट्रैक्शन बेस्ड हो सकती है रिलेशनशिप। हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।